और जही सपने हूँ पर नारी नहेरी। तुमने कभी पराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि से आंख उठा करके भी नहीं देखा। और रावण ने कहा कि देखने की बात छोड़ो, अगर मुझे पता चल गया कि देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, तो फिर मैं जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। रावण ने कहा राघव, एक बलहीन डरता है बलवान से, एक धनहीन डरता है धनवान से, एक गुणहीन डरता है गुणवान से। लेकिन रावण ने कहा कि एक बलवान, एक धनवान, एक गुणवान, ये तीनों डरते हैं चरित्रवान से, क्योंकि चरित्र बल से दूसरा कोई बल संसार में नहीं होता। बोले मैं चरित्र से गिर गया और आपका चरित्र बल ऊंचा हो गया। दुनिया में चरित्र बल ही बोलता है। तो भगवान ने विचार किया, नारद तुम माँ को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि वो मेरी माया है और तुम मेरे परम भक्त हो, तो मैं उस रास्ते पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और भगवान ने बंदर बना दिया। कहानी मुझे नहीं कहनी है, वो अब भाव में बह जाती हूँ मैं, तो चली गई वहां। और नारद जी का विवाह असफल हो गया। नारद जी का विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नारद जी ने जो निर्णय और जो हमारे लिए अच्छा माता पिता बड़े सोच लेंगे, जवानी का तो जोश होता है और जोश में होश कहाँ होता है। जितने काम होते हैं वे केवल जवानी के जोश में ही बेकार होते हैं हमारा, तो जोश में होश नहीं होता है। बड़ों को निर्णय लेने दीजिएगा आपके जीवन के लिए। नारद जी का विवाह सफल हो गया। एक विवाह और सफल हुआ, सबको पता है, श्रीमती सूर्पनखा का। वो भी महाराज थी तो बुढ़िया, लेकिन बुढ़िया बन के राम जी के पास चली गई। हाँ, थी तो बुढ़िया, रावण की बहन है, कम उम्र है क्या महाराज? रावण की छोटी बहन है और रावण की उम्र कम है। राजा रघु के समय से रावण का जीवन चल रहा है महाराज, ऐसा बताते हैं धर्म ग्रंथों में। तो रावण की जब इतनी उम्र है तो सूर्पनखा की कितनी उम्र होगी? लेकिन राम जी को देख करके वो बुढ़िया गुड़िया बन करके चली गई। और एक बात और कह दूं, उनके विवाह कभी सफल नहीं होंगे। जिन बेटियों का स्वयं निर्णय होगा, जिन बेटियों के विवाह में माता पिता शामिल नहीं होंगे, उनकी तो नाक कटेगी कटेगी जीवन भर, जब तक जिंदा रहेंगी, पीढ़ियों दर पीढ़ी महाराज। परिवार से वो कलंक कभी मिटता नहीं है और पूरे परिवार की नाक लेकर के चली जाती है। इस विवाह में भी लड़की को लड़का तो पसंद है,